दर्जनों महिलाओं को रास्ते में बच्चा हो गया। ये संसार करने वाला भारत माँ भारती की आत्मा पर कुठाराघात है। वेस्ट बंगाल तो झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है और 24 में देश भी अभी आने वाला है, उसमें भी संप्रदायवाद का खात्मा होगा। 7 समुद्र पार होगा संप्रदायवाद। सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के अरमानों की जीत होगी। छद्म रूप से जो इस चुनाव को जीते हैं उन लोगों का नाश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। आज 5 तारीख है और आज का दिन कई मायनों में खास है। एक तरफ रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाए गए पार्टी का 25वां जयंती समारोह धूमधाम से मधेपुरा के कार्यालय में मनाया। देखिए बैनर पे क्या लिखा हुआ, राष्ट्रीय जनता दल 25वां स्थापना दिवस समारोह 2021। जनता दल के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है और मधेपुरा के सदर विधायक है वो भी बैठे हुए हैं और कार्यक्रम को देखा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव फेसबुक पेज पे लाइव आएंगे और जो अपने नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको संबोधित करेंगे। हम बात करेंगे मधेपुरा के जो सदर विधायक है उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि काफी कार्यकर्ता है, आप लोग लालू प्रसाद यादव का बेसब्री से इंतजार करेंगे। कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव जो है फेसबुक पेज के माध्यम से आएंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। कैसा आज के दिन को देख रहे हैं? नहीं, 11 बजे मैं आपको सूचित करूं कि 11 बजे ही फेसबुक लाइव पर उनको उद्घाटन सत्र में आना था। वो आ गए, हम लोगों को संबोधित कर दिए। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरे लिए गौरव की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण के दिन ही हमारे नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा और मंडल महानायक के रूप में चिन्हित जहां शरद यादव जी हैं, वहीं रामविलास पासवान जी का बड़ा अमूल्य योगदान है। जहां समाजवाद और सामाजिक न्याय को स्थापित करने में उनका जन्मोत्सव भी हमारी पार्टी बड़े धूमधाम से मना रही है। यह सामाजिक न्याय और समाजवाद ये संप्रदायवाद के ताबूत में बड़ा किल साबित होगा। जहां संप्रदायवाद देश पर हावी हो रहा है, छद्म राष्ट्रभक्त मोदी जी के नेतृत्व में देश पर कब्जा किए हुए हैं। वेस्ट बंगाल तो झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है और 24 में देश भी अभी आने वाला है, उसमें भी संप्रदायवाद का खात्मा होगा। 7 समुद्र पार होगा संप्रदायवाद। सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के अरमानों की जीत होगी। महात्मा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, जयप्रकाश नारायण के सपनों की जीत होगी और समाजवाद इस देश में स्थापित होगा। सामाजिक न्याय स्थापित होगा, संप्रदायवाद खत्म होगा, समाप्त होगा। गोवलकर के सिद्धांत देशवासी रिजेक्ट करेंगे और इस देश में सामाजिक न्याय और समाजवाद के झंडा बरदार अव्वल, करोड़ों अव्वलों के बोल आदरणीय लालू प्रसाद जी के सपनों का और हमारे पुरखों के, महान पुरखों के सपनों का यह देश बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वेस्ट बंगाल झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है और 24 में देश में से भी संप्रदायवाद का नाश होगा, समाजवाद जिंदा होगा। डॉक्टर लोहिया के अरमान, महात्मा फुले, पेरियार, अम्बेडकर के अरमान पूरे होंगे। इस अवसर पर मैं ये भी बहुत मजबूती से कहना चाहता हूँ, संपूर्ण उत्तर भारत में और बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवाद की अकेली पार्टी और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती और युवा नेतृत्व तेजस्वी जी के सहयोग से चल रही हमारी राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ बिहार में गरीब लोगों के अरमानों का समाज बनाएगा, बिहार बनाएगा। और ये राज्यारोहण जो किया है, छद्म रूप से जो इस चुनाव को जीते हैं उन लोगों का नाश होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले हैं कि 2 महीने के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है? लालू प्रसाद यादव फेसबुक पेज के माध्यम से आए हैं, संबोधित किया, क्या कुछ इस तरह का कुछ बोले? मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, राज्यारोहण किया गया, छद्म रूप से राज को हासिल किया गया है। कम से कम 15 से 20 सीट पर हमें जबरदस्ती शासन तंत्र के द्वारा और मोदी जी के सरपरस्ती में चुनाव हराए गए हैं। ये सरकार 2-4 गुना भाग में 2-4 से आगे पीछे है और जिस ढंग से अपराध चरम पर है, कोरोना की दवाइयां नहीं मिल रही है, वैक्सीन नदारद है। देश ने देखा है सीन, दुरूह सीन, जहां साल भर पहले लाखों लोग पैदल आ गए, बिहार के प्रवासी मजदूर, जहां सैकड़ों महिला और मजदूर की मौत हो गई, दर्जनों महिलाओं को रास्ते में बच्चा हो गया। ये संसार करने वाला भारत माँ भारती की आत्मा पर कुठाराघात है। और इस कोरोना काल में कोई प्रबंधन नहीं हुआ, न ऑक्सीजन, न बेड, न कुछ।
अभी ब्लैक फंगस की दवाइयाँ नहीं मिल रही, तीसरी लहर आने की बात चल रही है। ब्लैक फंगस की दवाइयाँ नहीं मिल रही। आपको बड़े बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि कौन सा शासन, कौन सा सत्ता, कौन सा सुशासन, कौन से मोदी जी का देश के प्रति राष्ट्रभक्ति कि हमारे देश में 14 डोज पड़ना चाहिए ब्लैक फंगस का, 1 डोज भी नहीं मिल रहा है। कैसे किसी ने अपनी माँ खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने पुत्र को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, किसी ने पत्नी को खो दिया। कौन है इसके जिम्मेवार? इसलिए इस दुर्गम स्थिति में जहाँ पूरे संपूर्ण भारत और बिहार में अब घोर संकट का स्थिति पैदा हुआ है, वहाँ सामाजिक न्याय और समाजवाद की अकेली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से जुड़े हुए तमाम पार्टी की ही सरकार यहाँ झंडा बरदार होगी और सारे गरीबों के अरमानों को पूरा करेगा। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि देश में अकेला नेता राष्ट्रीय जनता दल, अकेली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, अकेला नेता लालू प्रसाद जी और महागठबंधन के तमाम लोग ये सांप्रदायिक और सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ेंगे, 7 समुद्र पार करेंगे और देश में अमन और सामाजिक न्याय और समाजवाद के झंडा बरदार और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा देश चलेगा और संप्रदायवाद 7 समुद्र पार। मतलब गिरा के ही रहिएगा सरकार? सरकार तो गिरी हुई है, गिरा के क्या रहना है? जो छद्म रूप से शासन सत्ता हासिल किए हैं वो सरकार है भी क्या? 40-43 जिसके पास एमएलए हो, नैतिकता का तकाजा होना चाहिए कि ये राज्यारोहण अपहरण, राज्य का अपहरण हुआ है। तो राज्य का जो अपहरण हुआ है, इस अपहरण की सरकार कितना दिन चलने वाली है? वो उसके उनके साथ रहने वाले लोग जो भी हैं अभी वो समझ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल तो झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है। अब फिर 24 में देश के पार्लियामेंट पर महागठबंधन का झंडा फहराएगा, संप्रदायवाद हारेगा, हमारे अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा, महात्मा फुले पेरियार सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के अरमान के भारत बनेंगे और बिहार से संप्रदायवाद गायब होगा। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।